इस एपिसोड में कहानी के मुख्य किरदारों की भावनाओं, साजिशों और संघर्षों ने कहानी को गहराई और जटिलता से भर दिया। हर दृश्य में रिश्तों की परख, गलतफहमियां और गुप्त योजनाएं खुलती नजर आईं। एपिसोड की शुरुआत डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया से हुई। डॉक्टर आकाश और लड्डू के बालों के नमूने लेने के लिए उनके घर पहुंचे। दादी माँ ने लड्डू को बुलाने के लिए ज्योति को भेजा, लेकिन लड्डू, जो पहले से ही तनाव में था, ने अपने बाल देने से इनकार कर दिया। लड्डू ने साफ कहा, मैं अपने बाल नहीं दूंगा। आकाश और वीर ने उसे समझाने की कोशिश की। आकाश ने कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, बस एक बाल चाहिए। लेकिन लड्डू ने चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगा। मजबूरन वीर और आकाश को उसे पकड़कर बाल निकालने पड़े। लड्डू की मासूमियत और डर ने इस प्रक्रिया को और ज्यादा भावुक बना दिया। डॉक्टर ने नमूने लेते हुए कहा कि वे इन बालों को लखनऊ ले जाएंगे और अगले 10 दिनों में डीएनए रिपोर्ट तैयार होगी। सुमित्रा ने डॉक्टर को सुझाव दिया कि वह रात को उनके गेस्ट रूम में ही रुकें और सुबह लखनऊ के लिए निकलें। डॉक्टर ने सहमति जताई। काम्या ने डीएनए टेस्ट के नमूनों को बदलने की योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से डॉक्टर के कमरे में जाकर बालों के नमूने बदल दिए। काम्या ने किसी और के बाल नमूनों में डाल दिए ताकि डीएनए टेस्ट में यह साबित हो कि आकाश ही लड्डू का पिता है। काम्या ने खुद से कहा, अगर ये बाल लखनऊ पहुंच गए तो मेरी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। अब बाल बदलने के बाद सबको यही लगेगा कि आकाश ही लड्डू का असली बाप है। रात में लड्डू घर से बाहर निकल गया। वह भावनात्मक रूप से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। नंदिनी ने उसे बाहर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? लड्डू ने रोते हुए कहा, पापा मुझसे बात नहीं करते, आप भी मुझसे बात नहीं करते। मुझे लगता है मैं बहुत बुरा हूँ। नंदिनी ने उसे गले लगाते हुए समझाया, बेटा तुम बुरे नहीं हो, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब चलो अंदर चलते हैं। लड्डू की मासूमियत और पीड़ा ने नंदिनी को और गहरे दर्द में डाल दिया। दूसरी तरफ इमरती देवी और काम्या अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी थीं। इमरती देवी ने अपने गहने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को सौंपे ताकि वे बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे जा सकें। काम्या ने इमरती को आश्वासन दिया कि वह सुमित्रा के खिलाफ उनकी लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ है। इमरती ने काम्या से कहा, अगर सुमित्रा फिर से ताकतवर बन गई तो हमें इन गहनों को बचाने का पक्का इंतजाम करना होगा। काम्या ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। आकाश अपने कमरे में बैठा अपने विचारों में उलझा हुआ था। उसने खुद से कहा, अगर यह साबित हो गया कि लड्डू मेरा बेटा नहीं है तो मैं इसे हॉस्टल छोड़ आऊंगा। इस बच्चे ने मेरे और नंदिनी के रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया कि नंदिनी हमेशा कहती थी कि उसे आकाश पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। यह सोचकर आकाश का दर्द और बढ़ गया। रात में नंदिनी और काम्या का सामना हुआ। काम्या ने नंदिनी को ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा झूठ ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। देखना, सच सामने आएगा और तुम्हारी असलियत सबको पता चल जाएगी। नंदिनी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, सीता मैया की कसम, मैं निर्दोष हूं और जो भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है वह जरूर बेनकाब होगा। एपिसोड का अंत नंदिनी के दादी माँ के लिए शॉल बनाने के दृश्य से हुआ। ज्योति ने कहा, 10 दिन बाद दादी माँ का जन्मदिन है और उसी दिन आकाश और लड्डू की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी। नंदिनी ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे सीता मैया, सच्चाई सामने लाना और हमारे परिवार को इस संकट से बचाना। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।